शायद ये खाना मेरे लिए दिया गया है, इसीलिए वह उसे खाने लगा है। पर वह उस आदमी को अपना बॉस मान लेता है। कुत्ता जब रहने के लिए उसके घर के पास जाता है तो वह आदमी उसे बेरहमी से निकाल देता है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है। कुत्ता भीगते हुए एक कूड़ेदान के पास जाकर आसरा लेता है, क्योंकि वही एक जगह थी जहां वह बिना मारे रुका सकता था। सुबह होने पर आदमी देखता है कि वह कुत्ता फिर से आकर उसका चप्पल चबा रहा है, तो आदमी उसे फिर से बाहर निकाल देता है। कुत्ता उदास होकर वहीं पर मासूमियत से सो जाता है। तभी आदमी अपने बच्चे का बचा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंक देता है। कुत्ते को लगता है कि वह खाना उसके लिए दिया गया है। तभी से वह कुत्ता उस आदमी के पीछे पीछे घूमता रहता है। हालांकि आदमी उस कुत्ते को भगाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश बेकार होती है। आदमी यह सोच रहा था, इतनी बार भगाने के बाद भी यह कुत्ता मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तभी एक जोर की आवाज आती है। आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो कुत्ते का एक मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि सब लोग उसी कुत्ते को ही दोषी मान रहे थे। आदमी को कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगा है, पर किसी को उस कुत्ते का ख्याल नहीं आया। तभी धर्मा अपनी बाइक लेकर आता है और उस कुत्ते को उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर धर्मा को ही सुनाने लगा है, अगर कुत्ते की देखभाल नहीं कर सकते तो पालते क्यों हो। धर्मा ने कहा, यह कुत्ता मेरा नहीं है, पर डॉक्टर को लग रहा था कि यह आदमी उससे झूठ बोल रहा है। डॉक्टर कुत्ते को इंजेक्शन देने के लिए निकलता है तो कुत्ता इंजेक्शन देकर डर जाता है, पर डॉक्टर कुत्ते को पकड़कर इंजेक्शन दे देता है। डॉक्टर ने कहा, तुम अभी कुत्ते को ले जाओ, 2 दिन बाद फिर से आना। धर्मा ने कहा, यह कुत्ता मेरा नहीं है और मेरी कॉलोनी में कुत्ते पालने की अनुमति नहीं है, तो मैं इसे नहीं ले जा सकता। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, तुम ही इसे छुपा कर रखो, मैं तब तक इसके एडॉप्शन के लिए कोई अच्छा आदमी ढूंढता हूँ। धर्मा मान जाता है। वह कुत्ते को बाइक में बिठाकर अपने घर लाता है और उसे सबसे छुपा कर रखता है। पर घर आते ही एक बच्चा उसके कुत्ते को देख लेता है, पर वह सारे से कहता है कि वह किसी को यह नहीं बताएगा। धर्मा अब कुत्ते को कुछ खाने के लिए देता है। रात को कुत्ता धर्मा को पूरी रात सोने नहीं देता, जिससे धर्मा इरिटेटेड हो जाता है। ऑफिस से घर आने के बाद धर्मा देखता है कि पूरा घर उजाड़ कर रख दिया गया है। धर्मा गुस्से में कुत्ते को पार्क में ले जाकर उसे छोड़ देता है, पर एक बच्चे ने उस कुत्ते को बैग में भरकर वापस ले आया था। धर्मा का हाल खराब हो गया। दिन ब दिन कुत्ते की शरारतें बढ़ती गईं। धर्मा जब टॉयलेट में था तो कुत्ता उसकी चड्डी खींचकर भागने लगा। धर्मा भी लुंगी उठाकर उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। धर्मा कुत्ते को पकड़ भी लेता है, पर सब लोग उसे ही देख रहे थे। धर्मा जैसे तैसे बच जाता है, पर एक दिन कॉलोनी के बच्चे उस कुत्ते को देख लेते हैं। धर्मा उन्हें कुत्ते के बारे में बताने से मना करता है। फिर धर्मा डॉक्टर से जल्दी से कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है, कुत्ते को अच्छे से खाना खिलाओ, अच्छे से देखभाल करो, देख नहीं रहे कुत्ता कितना कमजोर हो गया है। अब धर्मा उस कुत्ते से बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि अडॉप्ट करने के लिए उसे कुत्ते का लाइसेंस बनवाना होगा। तो धर्मा कुत्ते का लाइसेंस बनवाने जाता है। वहां उसकी मुलाकात देविका से होती है। देविका एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर थी। लाइसेंस के लिए उसने धर्मा से उस कुत्ते का नाम पूछा, लेकिन धर्मा को उस कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वह उसे चूचू नाम बता देता है। फिर देविका उससे पूछती है कि वह कुत्ते को क्या खिलाता है, तो धर्मा कहता है, मैं उसे इडली और चटनी खिलाता हूँ। यह सुनकर देविका गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसे कुत्ते का लाइसेंस दे देती है। अब देविका धर्मा का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि धर्मा उस कुत्ते को टॉर्चर कर रहा है। वह कुत्ते के बेल्ट में एक ट्रांसमीटर लगा देती है ताकि उसे ट्रैक कर सके। एक दिन धर्मा उस कुत्ते से इतना परेशान हो जाता है कि वह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी धर्मा को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। अब धर्मा की जान बचाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन वह कुत्ता सबको धर्मा के पास ले आता है और धर्मा को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। वह कुत्ता भी दौड़कर एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल पहुंच जाता है। अब धर्मा हैरान रह जाता है कि वह कुत्ता सिर्फ धर्मा के लिए अस्पताल आया था। धर्मा उसकी आंखों में प्यार देखता है और अब धर्मा भी उसकी देखभाल करने लगता है। अब धर्मा भी उसका ध्यान रखने लगता है और वह भी धर्मा का ध्यान रखने लगता है। धर्मा की उदास जिंदगी में उस पप्पी की वजह से फिर से रंग भरने लगते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर एक फैमिली को लेकर आता है जो उस डॉग को अडॉप्ट करने वाली थी, लेकिन वह पप्पी धर्मा से दूर नहीं जाना चाहता था। फिर भी धर्मा उसे जाने देता है। कुछ दिनों बाद धर्मा उसके बिना नहीं रह पाता। वह डॉक्टर को